और ऐसे भी आप लोगों को तो समझाया ही है, ठीक है। हमेशा मान के चलना है कि हम अच्छे हैं तो आप अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं आपको कि काइनेमेटिक्स के ऑलरेडी आपको चार नहीं 3 पार्ट जा चुके हैं। आज वाला जो पार्ट होगा वो चौथा पार्ट होगा। आज क्वेश्चंस मेरे पास थोड़े कम है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे क्वेश्चंस अभी मेरे कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसके बाद मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा। अगर कुछ क्वेश्चंस छूटे होंगे मैं उनको दोबारा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि सर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो ठीक है मैं उनको भी कवर कर दूंगा। पर आज के लिए हमारी इस सीरीज का यहाँ वाला पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है, देन वो अगर कुछ रह गए होंगे तो उन्हें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। खैर ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले के ऑलरेडी क्वेश्चंस मैं सारे डील कर चुका हूँ। ओके, तो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने भी है। अ स्कूटर एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1। एक स्कूटर है जो t1 टाइम के लिए एक्सिलरेट कर रहा है विथ एक्सिलेशन ऑफ a1, ठीक है क्या। और फिर उसके बाद से वो क्या कर रहा है, एंड देन डी एक्सिलरेट्स एंड रिटार्ड्स, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट। द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 बाई t2 विल बी, ठीक है क्या। तो हमें t1 बाई t2 की वैल्यू चाहिए। ओके चलो फिर ठीक है। पहले तो ये कहना क्या चाहते हैं ये साहब, कह क्या रहे हैं पहले तो वो बना लें हम, है ना। वेरी गुड। तो ये कहना क्या चाहते हैं पहले उनको थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखेंगे, समझिएगा। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, कि इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है। एक स्कूटर स्टार्ट करता है रेस से, कितने टाइम के लिए चलता है, t1 टाइम के लिए, एक्सेलेरेशन है से। कोई बात नहीं, चलो मैं बना लेता हूं पहले। स्कूटर तो हमने बनाने नहीं है, हमें तो बनाना है क्या, मैं एस लिख दिया, एस मतलब स्कूटर। ओके ठीक है, तो ये स्कूटर स्टार्ट किया, चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। कितने टाइम के लिए चला, यहाँ पे इसका एक्सेलेरेशन है a1, सही है, और ये टाइम है t1, ठीक है क्या। और फिर यहाँ पे उसने क्या किया कि चेंज कर दिया, देन रिटार्ड करने लगा। सो यहाँ पे रिटार्डेशन है a2, ठीक है क्या, और ये टाइम हो गई t2, सही है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चले तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके यहाँ पे अगेन वो रेस्ट पे आ गया है, दैट इज मीन्स यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई है उसकी, और यहाँ स्टार्ट भी किया था रेस्ट से, दैट मीन्स यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, दिस इज 0। ओके बहुत बढ़िया। मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सी पॉइंट, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मैं क्वेश्चंस को ऐसे ही अक्सर सॉल्व करता हूं, जब 1D के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं या जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, मैं कुछ पॉइंट्स वहां पे नाम रख देता हूं, ठीक है क्या। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा ए से बी के लिए, तो फॉर ए टू बी मैं इक्वेशन डाल रहा हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये बताओ u का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी, यानी ये की वेलोसिटी, ठीक है। जहां से आपने इक्वेशन लिखा है ए से बी के लिए लिखा है तो इनिशियल पॉइंट ए हो गया। ओके तो u की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, कितने की वेलोसिटी है, 0 की, सो दिस इज 0। एक्सेलरेशन कितने का, a1, टाइम कितने का, t1। फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम, b पॉइंट की वेलोसिटी, चलो हम इस वेलोसिटी को v लिख लेते हैं। सो दिस इज v इक्वल टू a1 t1, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं लिखूंगा किसके लिए, b से c के लिए। फटाफट अगेन वही इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे v कहाँ की वेलोसिटी है, तो मैं बोलूंगा सर v जो वेलोसिटी है ना वो पॉइंट c की वेलोसिटी है, सही है क्या। तो देखो यहाँ पॉइंट c पे वेलोसिटी कितने की हो चुकी है, 0 की। सो दिस इज 0। u कहाँ की वेलोसिटी है, b पॉइंट की वेलोसिटी। आपको पता है b पॉइंट की वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी मैंने कितनी ली हुई है, v ली हुई है, ठीक है। यहाँ की मैं वेलोसिटी कितनी ले लेता हूँ, यहाँ वेलोसिटी v लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं चलेगा। u फिलहाल u जो वेलोसिटी हो गई वो b की हो गई, सो दिस इज v प्लस एक्सेलरेशन कितना, रिटार्डेशन a2 है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस a2 हो जाएगा, तो इनटू t, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो अब तुम समझ ही गए, ठीक है, अभी ज्यादा करने की क्या जरूरत। अपने बच्चे बहुत समझदार हैं तो इसको उधर लिख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल टू ए टू टी। बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 2। अभी ये पूछा इन्होंने किसका टाइम, द रेशियो ऑफ t1 बाई टी टू। कहानी खत्म है, दिस इज a2 और यहाँ का टाइम कितना था, t2 था। वेरी गुड, ठीक है, a2 t2। ओके मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। देखो क्या मिलने वाला है। ओके 1 में हमारे पास v था, इधर भी v है, कटा दो v खत्म। ऊपर में वहां था a1 t1 और यहाँ पे कितना था, a2 t2। बढ़िया से बनो, a2 t2, सही है। अभी इधर क्या है कि v और v कट जाएंगे, t1 t2 इधर रह जाएगा, a2 a1 को उधर भेज देंगे।
सो A2/A1 बराबर कितना हो गया, T1/T2। यही तो हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1/T2, और आंसर इज हेयर T1/T2 बराबर A2/A1। सो हमारे पास आंसर आ चुका, T1/T2 बराबर A2/A1। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? 100%। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हमें पता है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x गिवन बाय v इक्वल टू इतना, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेट? देखो आपके पास क्या होगा, v और x के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। किसके किसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है, v और x के बीच का। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इनफैक्ट याद होगा। आप सोच के देखो, v और x का हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, v dv/dx। याद आ रहा है क्या आपको ये वाला? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता था, v dv/dx करके एक फॉर्मूला होता था। मैं वही करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं dv/dx यहां पे निकाल लेता हूं, v तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है क्या, तो dv/dx अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना आने वाला है, देखो ध्यान से। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं v को x के रिस्पेक्ट में, उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स ये तुम्हारा हो जाएगा d/dx ऑफ v की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है ये, √5000 + 24x, ये वैल्यू है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बड़े आराम से आप देख सकते हो, दिस इज 1/2 √x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा, 1/2 √x होता है। और फिर आपको ये भी पता होगा कि अंदर वाली चीज को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो 5000 का डिफ्रेंशिएशन 0, 24 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो मेरे पास ये चीज आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 24/2 √ इतना। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। देखो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v की वैल्यू डालो कितनी, √5000 प्लस कितना 24x, और इसकी वैल्यू डाल दो, कितना आ गया dv/dx की 1/2 √ कितना है 5000 प्लस 24x, और यहाँ पे ऊपर में एक और बचा हुआ है कितना 24। ओके, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या चीजें कट जाएंगी, सीधी सी बात है, ये √ वाली ये चीज कटने वाली है। सो 24/2, सो योर आंसर इज, आंसर आ चुका आपका, ए की वैल्यू कितनी, दिस योर आंसर, दिस योर आंसर। ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन है आई थिंक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितने का, 12 का। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, हमें आप पे पूरा भरोसा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 स्फेरिकल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस, अरे नहीं तुम्हारे सामने पढ़ते हैं ना, इधर क्यों पढ़े। ठीक है, 2 स्फेरिकल बॉल्स having equal masses with radius 5 cm each are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड, देन दोज बॉल्स कोलाइड एट अ हाइट ऑफ। ठीक है, कितनी हाइट पे जाके वो दोनों कोलाइड कर जाएंगे, मतलब समझो क्या है, दो बॉल्स को फेंका है। अच्छा बढ़िया है, चलिए हम दो बॉल्स को फेंक लेते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या करना है, 2 स्फेरिकल बॉल्स, स्फेरिकल है क्या है उसे मतलब भी नहीं है, रेडियस वगैरह से मतलब नहीं है, 1D में कहाँ रेडियस का काम पड़ता है। ठीक है, along the same vertical line at an interval of 3 seconds with the same initial velocity। अच्छा ठीक है, मतलब एक को फेंका उन्होंने, एक को फेंका, मान लो टाइम 0 पे फेंका, और दूसरे को 3 सेकंड के बाद फेंका, तो सेम लाइन है बट दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा अलग करके बना देता हूं। ठीक है, दिखने के लिए बस। इसको फेंका है ना जब, तो अभी टाइम हो रहा है 3 सेकंड का, 3 सेकंड के बाद फेंका है विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35। ओके, तो यहां भी u की वैल्यू 35 है और यहां भी u की वैल्यू कितनी है 35 है। ये पूछ ये रहे हैं कि देन दीज कोलाइड्स, कब ये टकरा जाएंगे। अच्छा ये बोलो ये टकराएंगी क्यों, क्यों नहीं टकराएंगी, टकराएंगी क्यों या फिर क्यों नहीं टकराएंगी। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि सोच के देखो, ये ऊपर जाएगी देन ऊपर से नीचे आएगी, और जब तक वो नीचे आ रही होगी तब तक ये नीचे से ऊपर जा रही होगी। सोच के देखो ना, वो पहले टॉप पे पहुंची देन बैक आ रही है, अभी ये नीचे से जा रही है, एक ही लाइन पे है दोनों, तो टकराना तो है, बनता है टकराना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कुछ ऐसा करो कि दोनों जहां पे टकरा रही हैं, क्या चाहिए था हमें, देन दीज बॉल्स कोलाइड एट हाइट ऑफ, हाइट चाहिए थी। ओके वेरी गुड, कर लेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कहां पे कोलाइड करेंगे, लेट द टू बॉल्स कोलाइड एट हाइट ऑफ समथिंग। ठीक है, सो लेट द टू बॉल्स कोलाइड,
ओके, चलो मैं लिखता हूं, लेट द टू बॉल्स कोलाइड एट हाइट एच। लेट द टू बॉल्स कोलाइड एट हाइट एच फ्रॉम ग्राउंड। सही है। ये ग्राउंड से कितने की हाइट पे टकरा रही है? एच हाइट पे टकरा रही है, हमने ऐसा माना है। तो मैं दोनों के लिए इक्वेशन लिखता हूं, देखो ध्यान से। सेकंड इक्वेशन लगा लेता हूं, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट बॉल क्या लिखोगे तुम? फॉर फर्स्ट बॉल, वेरी गुड। इक्वेशन डाल लेंगे, एस इक्वल टू कितना? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो एस की जगह पे कितना लिखोगे? अच्छा एक बात बताओ, जहां पे दोनों टकरा रही हैं कितने की हाइट पे? एच की हाइट पे। ध्यान से देखो, मतलब समझ रहे हो? पहले वाली का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एच, मतलब ग्राउंड से फेंका, एच हाइट तक गया है वो। और दूसरा वाली का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एच। डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है ना, एक ही पॉइंट पे टकराएंगी, एक ही पॉइंट से फेंकी गई थी, फेंका एक ही जगह से था, टकरा भी एक जगह पे रही है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सेम। जहां से फेंका था वो स्टार्टिंग, जहां पे टकरा रही है दैट इज फाइनल। तो दोनों के लिए तो दोनों चीजें सेम है ना। तो मैं फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखूंगा? देखो ध्यान से, मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, क्योंकि मैं ऊपर पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कन्वेंशन क्या है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इधर कहीं साइड में मैं लिख देता हूँ, ऊपर को हमने क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव लिया हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा इसके बाद? देखिएगा ध्यान से। तो देखो देखो, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। वेरी गुड सर। ओके, टी स्क्वायर, ठीक है। कुछ पता है तो रख देता हूँ, नहीं पता है तो नहीं रखता। जी की वैल्यू 10 ऑलरेडी बोल चुके हैं, चलो ठीक है, फिर मैं रख देता हूँ। एच बराबर दिस इज यू की वैल्यू 35 टी, सही है। और यहाँ कितना लिख दूँ? प्लस 2 5 हो जाएगा ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। तो दिस इज -5 टी स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं सेकंड बॉल के लिए लिखता हूँ। फॉर सेकंड बॉल, देखिए इसको देखो ध्यान से सुनो। पहली बॉल को फेंका था, उसको टाइम टी मिला था चलने के लिए। दूसरी बॉल को 3 सेकंड बाद मिला है, 3 सेकंड बाद चलिए। पहली बॉल को टी टाइम मिला था चलने के लिए, दूसरी बॉल 3 सेकंड बाद फेंकी गई है, और टकराने का टाइम तो सेम होगा। जैसे पहली बॉल अगर 10 सेकंड तक चली होगी, तो दूसरी बॉल कितने चलेगी? 7 सेकंड चलेगी, क्योंकि उससे 3 सेकंड कम इसको मिलेगा, ठीक है। वो आपको दिख रहा है, क्योंकि 3 सेकंड बाद फेंकीगा। टकराएंगी तो एक ही टाइम पे ना, ठीक है। जब टकराएंगी तो टाइम तो कुछ एक ही ना हो रहा होगा, ठीक है। तो फॉर सेकंड बॉल अगर लिखोगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप लिखोगे बेसिकली दिस इज इंटरवल ऑफ टाइम, अगर आप बात करोगे तो मैंने कहीं आपको बताया भी होगा कि इंटरवल ऑफ टाइम इसके लिए कितने का होगा? दिस इज t-3 का। अभी क्वेश्चन में लिखता हूं, ध्यान से देखना। एस इक्वल टू यू डेल्टा टी। इसीलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि आप टाइम की बजाय ना डेल्टा टी लिखो, बहुत सारे कंफ्यूजन से आप बच जाओगे। सही है क्या? तो सही है। डिस्प्लेसमेंट इज अगेन एच, यू इज अगेन 35, डेल्टा टी इज नाउ t-3 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन इज अगेन माइनस जी, बट यार टाइम कितना हो जाएगा? t-3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 से मैं इक्वेट कर देता हूं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। तो दोनों का एच सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मैं दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आया 35t-5t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पुट करो 35t-5t स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, कितना हो जाएगा? दिस इज 35t माइनस 105 आ रहा है ना। कैलकुलेशन बढ़िया से देखते रहना। दिस इज -5 और यार t-3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सिंपल करो। आई थिंक आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है सर। कुछ कटने वटने वाला है क्या? 5 से कटा देते हैं सबको, बढ़िया कट जाएगा ना। एक यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। तो कुछ हल्का लग रहा है अभी, सही है क्या? तो देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी क्या आने वाला है, थोड़ा सा सिंपल टाइप का कुछ आने वाला हमें दिख रहा है। सो दिस इज 70 माइनस टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे कितना आ रहा है? इक्वल टू दिस इज 70, दिस इज -21। अब इसका ओपन कर लो, कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 9 -60, तो माइनस से पहले इंटू करेंगे। सो दिस इज -t² -9, और यहाँ पे हो जाना चाहिए +60। एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या है कि गलती होगी तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो चलो मैं इसको कटा देता हूँ, फिर देखो क्या क्या मिलने वाले हैं। यह है 60 और यह है 70। अच्छा 70 भी तो कट जाएगा ना, गलती होगी तो फिर
फंस जाएंगे हम लोग। कितना होने वाला है जी? 60 इक्वल टू 21 और 9 कितना? 30। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें जो दिख रहा है ना, क्योंकि 21 और 9 30 उसको लेफ्ट में मैं भेज रहा हूँ, ठीक है क्या? तो देखो आंसर क्या दिख रहा है हमें, 30 इक्वल टू आ रहा है 60, तो t इक्वल टू मेरे पास तो आ रहा है 5, पता नहीं। अब हमें h चाहिए तो किसी क्वेश्चन में डाल देता हूँ, ठीक है, पुट इन 1। क्या मिलेगा 1 में? क्या था h की वैल्यू? 35t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, और t का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। कितना आता हुआ दिख रहा है जी? 175 एंड दिस इज 125। आंसर हमें दिख रहा है 50 मीटर। ओके, देख लेते हैं आंसर है क्या ये वाला। सही है, सही है, ठीक है, सही है आंसर, ठीक। तो चलो फिर मेरे ख्याल से ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ चुका है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय आंसर। ओके, ऑप्शन तो नहीं था ना, सो दिस इज 50 मीटर फाइनल आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही है, अगला क्वेश्चन, ठीक है क्या? थोड़ा फास्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। मैंने एक बार सोचा था कि मैं क्या करूं, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखिएगा तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं, ये बात थोड़ी और पहले बोल देनी चाहिए थी, ठीक है, शुरू में, कि क्या मैं कैलकुलेशन तक लाकर छोड़ सकता हूं या मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके दूं, मतलब आंसर तक ला के दूं, ठीक है क्या? क्योंकि वैसे में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता है ना आंसर तक लाने में। उधर उधर कैलकुलेट कर रहा था मैं, मुझे पता था कि प्रोसेस ठीक है, सही जा रहे हैं, बस कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आपको दूं, या फिर ठीक है कैलकुलेशन आ जाती है तो मैं छोड़ दूं। चलो ये आप कर लेना, ठीक है, आप हमें बताना कमेंट करके, सही है क्या? आगे बढ़ते हैं, सुनोगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर। हाँ, आपके स्क्रीन पे है हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन अ ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। अच्छा, तो एक हेलीकॉप्टर है, वो तो हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर किससे शुरू होता है? एच से, तो मैं एच बना देता हूं, ठीक है थी। चलो तो मैं बना देता हूं एच। सो एच मीन्स हेलीकॉप्टर। ओके, ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है हेलीकॉप्टर वाला ऊपर, स्ट्रेट ऊपर की तरफ वर्टिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। और इसका ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन है ना, दिस एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, बट कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ है। ग्रेविटी वाला तो नीचे की तरफ होता है, सही है क्या? अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ एच। अच्छा, तो जब ये हेलीकॉप्टर एच हाइट पे होता है तो वहां से एक फूड पैकेट गिराता है, ठीक है। हाँ, नीचे लोग, कुछ लोग होंगे ना, आप लोगों को तो बताया था एक दिन की, मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो ये जब ये ग्राउंड से एच हाइट पे पहुंचा ना, तो इसने यहाँ पे, यहाँ से इसने क्या किया, ड्रॉप द फूड फूड पैकेट, इस हेलीकॉप्टर ने ना ड्रॉप द फूड पैकेट, इसने ना एक फूड पैकेट गिराया, ठीक है जी। तो चलो इसका एक फूड पैकेट बना लेते हैं। तो यहां से एक फूड पैकेट इसने गिरा दिया हुआ, सही है क्या? सो दिस इज फूड पैकेट, लेट इसका नाम रख देते हैं एफपी। दिस इज फूड पैकेट, वहां से उसने एक फूड पैकेट गिराया। ओके, द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू, कितना होगा ये हमें निकालना है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ मूविंग बॉडी पढ़ाया है, ठीक है। और बाकी सबको पता ही होगा कि प्रोजेक्शन फ्रॉम अ मूविंग बॉडी क्या होता है। जब भी किसी मूविंग बॉडी से किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो मूविंग बॉडी वाली इनिशियल वेलोसिटी उस ड्रॉप्ड बॉडी को मिल जाती है। थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूं, जब भी किसी मूविंग बॉडी से किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो ड्रॉप्ड बॉडी को मूविंग बॉडी की वेलोसिटी मिल जाती है, यानी उस टाइम जिस वेलोसिटी से वो चल रही थी ना मूविंग बॉडी, वो वाली वेलोसिटी उस ड्रॉप्ड बॉडी को भी मिलेगी, सही है क्या? ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है। अब पूछ रहे द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू, ठीक है। पैकेट ना कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंचेगा, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ये बता दो तुम लोग कि ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा था, राइजेस फ्रॉम रेस्ट। ओके, यहाँ पे इसका जो यू है ना वो 0 है, इसका यू कितना है? 0। अब तुम्हें बताना है एच हाइट जाने के बाद एक्सेलरेशन जी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन जी हो तो फाइनल वेलोसिटी वी की वैल्यू होती थी √2gh, यही होती थी ना हम लोगों की, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, v इज इक्वल टू √2gh। तो यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है ना जी से, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी ना, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर,
वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, दिस इज अंडर रूट 2gh। आप निकाल सकते हो, अगर आप निकालना चाहो मैं बता देता हूँ क्या करना है ना। यहाँ पे वेलोसिटी v ले लेना, यहाँ पे u ले लेना, इक्वेशन लगाना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, u की वैल्यू 0 डालना, एक्सीलरेशन g डालना और s कितना डाल देना h। यहाँ से भी दिख रहा है वो आ जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सही है क्या? तो अब मैं फूड पैकेट को थोड़ा सेपरेट करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये जो फूड पैकेट है ना, यहाँ से जो मैंने गिराया था, इसकी कहानी अब शुरू हो चुकी है। इट्स वेलोसिटी इज कितना, इसकी वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है रूट 2gh। कितनी की वेलोसिटी है? रूट 2gh। सही है क्या? थोड़ी देर के बाद अपना ये फूड पैकेट जमीन पे आ जाएगा, नो डाउट घूम के आएगा पर फाइनली आ तो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज योर फूड पैकेट, बेसिकली दिस इज योर फूड पैकेट। थोड़ी देर के बाद ये आ जाएगा जमीन पे। तो अब आपसे पूछा गया कि ये बताओ कि कितनी देर के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फटाफट अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बगैर कुछ लंबा किए। देखो, तो वेलोसिटी तुम्हारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन याद रखना, एक्सेलरेशन होगा तुम्हारा यहाँ पे, अब हेलीकॉप्टर से छूट गया तो ये ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा जी, कौन से डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड की तरफ। मैं इक्वेशन पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को बी ले लेता हूँ, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूँ और मैं इक्वेशन पुट कर देता हूँ। सही है क्या? अपवर्ड को ही पॉजिटिव ले लें, चलो कोई बात नहीं, कहीं भी ले लो चलेगा, ठीक है। मैं ए से बी के लिए इक्वेशन पुट करता हूँ, ध्यान से देखना। सही है क्या? इक्वेशन पुट करूंगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ, तो ये तुम डिस्प्लेसमेंट लिखोगे माइनस एच, बिकॉज ए से बी की तरफ देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? नीचे, सो दिस इज माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी ऊपर की तरफ है और मैंने ऊपर को पॉजिटिव लिया है, सो दिस इज अंडर रूट 2gh। तुम्हारी वेलोसिटी यहां से वेलोसिटी, टाइम का नहीं पता, टी डाल देते हैं, हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे, चूंकि ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है और ये भी सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, सो माइनस जी और यहाँ पे कितना? टी स्क्वायर। सही है क्या? अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है क्या? फिर बात वही आ गई कि सर कैलकुलेट करना है, चलो जल्दी से देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए। क्या कर सकता हूँ तुम ही लोग बताओ? मैं अगर 2 को इधर भेज दूं, और कुछ है क्या? ये तो चाहिए। ओके, करते हैं, देखते हैं, ठीक है क्या? और कोई उपाय दूसरा? अभी तो कुछ और नहीं दिख रहा है। सही है क्या? चलिए यही कर लेते हैं, ठीक है। मैं 2 को उधर भेजता हूँ एक बार और, मैं हमको लिखना पड़ेगा ये माइनस एच बराबर कितना है? अंडर रूट 2gh। तो दिस इज माइनस एच इक्वल टू अंडर रूट 2gh इंटू टी, और यहाँ पे कितना था? फटाफट फटाफट, माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। मैं एक काम करता हूँ, 2 का इंटू करता हूँ, फिर इन सबको एक तरफ लेके आता हूँ, फटाफट देखते चलोगे। सो दिस इज माइनस 2h। वेट वेट, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेने दो, रुको 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 रुको, एक काम कर लेते हैं। सो दिस इज माइनस एच इक्वल टू कितना? इसको इधर इंटू करेंगे, सो दिस इज 2 अंडर रूट 2gh एंड दिस इज इक्वल टू टी एंड दिस इज माइनस जी टी स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। इसको इधर भेजते हैं तो ये कितना हो गया? दिस इज माइनस 2h, और इनको इधर लेके आ जाओ, सो दिस इज जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है? माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, और ये वाला प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, दिस इज अंडर रूट 2 को अंदर भेज दो ना, तो ये कितना हो जाएगा? रूट 8gh, अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना, सो दिस इज अंडर रूट 8gh, और इसके बाद एक टी भी लगा हुआ है, रुक जाओ, वेट, तो इसके बाहर में एक टी भी लगा हुआ है, वेट 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 वेट, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है टी, और दिस इज माइनस 2h, कुछ ऐसा करके आ रहा है, ठीक है क्या? अब मैं अगर टी की वैल्यू फाइंड करूँ तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला तरीका अप्लाई कर लेता हूँ, बाकी कोई और उपाय तो दिख नहीं रहा ना। सही है क्या? हाँ, ठीक ठाक लग रहा है? सही जा रहे हैं क्या? करके देखते हैं, सही है क्या? तो मेरे पास ये चीज आ चुकी है, सही है, लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, फटाफट देखते हैं। टी इज इक्वल टू कितना? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, तो मैं माइनस बी करूंगा तो ये हो जाएगा कितना? अंडर रूट 8gh प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फटाफट करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 8gh माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 4a की वैल्यू g हो गई, एंड दिस इज 8gh ही आ रहा है लगता है, बढ़िया से देख लीजिए क्योंकि हमको लग रहा है 4 इंटू जी इंटू दिस 2h, वही तो आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 इंटू कितना? ए की वैल्यू कितनी? जी। तो हमें लगता है ये खत्म हो जाएगा, और ये आंसर कितना आने वाला है? दिस इज आंसर इज, ये तो आपका कट जाने वाला लग रहा है, चेक करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है, कैलकुलेशन से रिस्क तो लगता है, ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग के भरोसे छोड़ देते हैं ना। टी इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट 8gh, सो दिस इज अंडर रूट 8gh, मैं इसको अंदर भेज देता हूँ, सही है क्या?
तो 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और जी अंदर जाएगा तो आई थिंक जी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज 2, और एक जी से एक जी कटा देता हूँ। सो हमारे ख्याल से ये लग रहा है कि अंडर रूट कितना आ गया, अब 4 और 8 तो कट दिया ना, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया एच, यहाँ पे आ रहा है मेरे ख्याल से अंडर रूट 2h/g। पहले आंसर भी देख लेने दो हमको। अंडर रूट 2h/g सही है या नहीं है? अंडर रूट 2h/g है कहीं गड़बड़ हो गया क्या? अंडर रूट 2h/g, ऑप्शन भी इधर नहीं लिखा हुआ है। वेट 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 वेट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, एक बार और चेक कर लेते हैं फटाफट, कैलकुलेशन ही चेक करनी है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक मिनट, कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। अंडर रूट 2gh इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एच अंडर रूट 2gh, और यहाँ पे हाफ ए की वैल्यू माइनस जे टी स्क्वायर, ये तो ठीक है। फिर मैंने इसको पे ये कर दिया, ये कितना आ गया जी टी स्क्वायर, इधर मैंने 2 अंडर रूट 2gh लिखा, टी लिखा, माइनस जे टी स्क्वायर बाई 2 जो था उसको उधर भेजा, जी टी स्क्वायर माइनस कितने का हो जाएगा अंडर रूट 8gh, वो तो सही है, और यहाँ पे माइनस कितने का हो जाएगा 2h, इसको उधर भेजा उसको उधर भेजा, सही है। टी स्क्वायर टी इक्वल टू माइनस बी, तो अंडर रूट 8gh सही है, इसका कोफिशिएंट डिवाइड अंडर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 8gh माइनस 4ac, तो 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू g है और सी की वैल्यू 2h है, तो ये कितना हो जाएगा 4g इंटू 2h 8gh, और डिवाइडेड बाई कितना 2g, यहाँ पे कितना आने वाला है बाई 2g है, वहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से तो 2 कट जाएगा, और नीचे में कितना आ जाने वाला है, एक जी तो बचने वाला है, रूट 2h/g। कितना आंसर आया होगा, एक मिनट देख लेने दो, मेरे पास तो इसका आंसर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्लस माइनस जी टी स्क्वायर माइनस रूट 8gh माइनस 2। ऑप्शन जो है, एक मिनट बस एक मिनट वेट कर लो, ऑप्शन में क्या है, ऐसा है क्या, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है, टाइम तो यही पूछा था ना, एक बार क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेते हैं। देखो, पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू, ठीक है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2.1.4 तो कहीं नहीं आ रहा, 1.8 आ रहा है, 3.4 आंसर है सी, 3.4। ये नहीं, मिस्टेक कैसे हो सकता है, इसका अगर आप करोगे तो 4ac, ए की वैल्यू 2h है, और उधर उसकी जी 8gh होगा ना, बी स्क्वायर, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 8gh का स्क्वायर सही है, इतना हो जाएगा माइनस 4ac, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 4g, और यहाँ पे 4ac, 8gh ही आ रहा है, पाई कितना करके आ रहा है 2g करके आ रहा है, ये तो अंदर वाला पूरा कटता हुआ दिख रहा है, रूट 8gh/, वेट ठीक है, एक मिनट वेट करें, मैं तुरंत देख लेता हूँ कैलकुलेशन, जी टी स्क्वायर माइनस रूट 8gh माइनस 2h, ठीक है, 8gh प्लस माइनस टी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा 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 अच्छा, वेट 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 वेट, एक मिनट हाँ रुक जाओ, एक मिनट, देखो दिस इज माइनस बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट 8gh सही है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर सही है, माइनस 4ac, तो जब माइनस 4ac करूंगा तो ए की वैल्यू इतनी है और सी की वैल्यू माइनस 2h है, तो ये कटेगा नहीं, बल्कि रुक जाओ, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है क्या, यहाँ पे तुम्हारा होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है दैट इज प्लस, ठीक है क्या। अब मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये कटने वाला नहीं है, जुड़ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक है, मैं ठीक कर लेता हूँ उसको, रुक जाओ, वेट करोगे एक मिनट, मैं उसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये छोटी सी मिस्टेक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये कटने वाला नहीं है, सही है, तो दिस इज, देखो इसीलिए बोलते हैं ना, तो दिस इज 8gh, और नहीं बोलते कि एक बार जब गलती हो जाए तो सेम टाइम पे अगर आप उसको रिव्यू करोगे ना तो फिर गलती आता है, ठीक है क्या। चलो हो चुका है करीब करीब आंसर हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आ चुका है टाइम का वैल्यू, ये हो गया अंडर रूट 8gh,
और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना 16GH और डिवाइड बाई कितना है 2G। अब इसमें एक चीज समझो, देखो माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा तो टाइम निगेटिव में आ जाएगा। अभी साफ साफ दिख रहा है टाइम की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, दिस इज अंडर रूट 8GH। और यहाँ पे आ जाएगा +4 √GH, सही है। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2G, सही है। तो लगभग आपको आंसर ये समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों में √GH कॉमन ले लें। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 2 √2 एंड दिस इज 4 डिवाइड बाई कितना 2G। अगर आप देखोगे तो 2 से ये कट जाएंगे ना, कौन कौन, अब लग रहा है ये कट जाएंगे, एक बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। सो दिस इज 2 + √2 और अंडर रूट h/g। सो दिस इज 2 + 2 √2 अंडर रूट h/g। ऐसा कुछ आ रहा है। अब आप वैल्यू देख लो, 2 + √2 यानी 3.4, सही है क्या? तो आपको आंसर मिल रहा होगा कितना, ये वाला, सही है। ओके, तो थोड़ा सा ओके कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ये तो हमने कर लिया, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। द डिस्टेंस x covered by a particle in one dimensional motion varies with time as x square equal to at square plus 2bt plus c. If the acceleration of particle depends on x as इतना where n is integer then the value of n is। ओके, क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना x, तो हमारे पास देखो डिस्प्लेसमेंट दे दिया इन्होंने, x की वैल्यू कितनी दे दी हुई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली इन्होंने दे दी at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस कितना दे दिया हुआ है, c दे दिया हुआ है। एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, ये हमें बताना है। क्या कर लेंगे, देखो मैं काम करता हूँ, x निकाल लेता हूँ, देन x को डिफरेंशिएट करके v निकाल लेता हूँ, देन v को डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लूंगा, a निकाल लूंगा। देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं। जैसे यहाँ टाइम का फंक्शन है तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कुछ और करने अगर चलेंगे तो शायद नहीं होने वाला इतना जल्दी, ठीक है। तो मैं वही काम कर लेता हूँ, मैं x निकाल लेता हूँ। यहाँ से आप देखो x कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस कितना हो जाएगा c। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए डिफरेंशिएट कर दो, दिस इज dx/dt। आप इसका डिफरेंशिएशन जानते होंगे, 1/2 अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, और फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो at स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2at बिकॉज a और t स्क्वायर का 2t, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाने वाला है bt, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये तो सही है, at स्क्वायर का x का वैल्यू ये सही है, 1/2 अंडर रूट एक्स सही है, यहाँ पे 2at हो गया, सही है। टू बी कॉन्स्टेंट t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये तो हमारा v आ रहा है, ठीक है क्या। अब चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं फटाफट, कितना आ जाएगा वो देख लेना। a का वैल्यू कितना होता है dv/dt, डिफरेंशिएट करो इसको। थोड़ा सा मुश्किल डिफरेंशिएशन जरूर है लेकिन कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है क्या। ये तो 2at प्लस 2b आ गया। एक काम करते हैं ना, इसको कटा देते हैं, 2l कॉमन लेके इसको कटा देना, सही है। अब देखो क्या मिलेगा, फटाफट देखो, u/v वाले फॉर्मूले पर डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, v du/dx माइनस u dv/dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर करने जा रहा हूँ, ठीक है क्या। तो मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखना v को ऊपर का, दिस इज ऊपर वाला v है और u है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है v है। तो पहले v को लिखा जाता है सिंपल, सो दिस इज अंडर रूट कितना at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, इसको at प्लस b को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा तुम्हें, a, t का डिफरेंशिएशन 1, सो दिस इज a, सिंपली ये मिलेगा, माइनस ऊपर वाले को लिखो at प्लस b, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा सा मुश्किल काम, एक काम करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ सीधा, क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है स्पेस थोड़ा कम बचेगा, ठीक है क्या। बस देख लो क्या आया हुआ है, at प्लस b आया हुआ है, नीचे में रूट है, सही है क्या। अगला पेज ले लेता हूँ, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, इसको थोड़ा बढ़िया से एक बार याद रखना पड़ेगा। ओके, अगला पेज लेता हूँ, ध्यान से देखना। तो a इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा कितना dv/dt, एंड दिस इक्वल टू u/v पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, नीचे था हमारा अंडर रूट at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, सही है क्या। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना v अंडर रूट at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ठीक है। दिस इज v, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ओके। ऊपर वाला at प्लस b था, तो at प्लस b में सिर्फ यही बचेगा, t का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, v du/dx माइनस u dv/dx, तो u कितना था, दिस इज at प्लस b, और इसमें इंटू किसका करना पड़ेगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 अंडर रूट at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, वेट ऊपर वाला u dv/dx, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2at प्लस कितना 2p हो जाएगा क्या, वहां से देख लो at स्क्वायर प्लस, एक मिनट at स्क्वायर प्लस कितना दिया था इसने 2bt दिया था ना, सही है, ये तो सही है।
एक मिनट, यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे तो 2bt आना चाहिए ना। वेट, सही है, ये टी स्क्वायर प्लस 2bt सही है। अब सही है। ओके, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 2bt एंड दिस इज 280 प्लस 2b करके, हाँ ये सही है। अंडर रूट कितना, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt, यहाँ पे भी 2bt होना चाहिए, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, सही है। अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो ये हमारा निकला हुआ डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड बाई वी, वी हमारा कितना था, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, यही था ना, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, सही है क्या। तो देखना फिर अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं वो ध्यान से समझते चलेंगे हम लोग, है ना। तो ये हमारे पास आ चुका है अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ठीक है। तो ये चीज को अगर हम लोग नीचे ले लेते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा, यहाँ से रूट नहीं हटा, रूट तो हट जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ओ एक्स का वैल्यू निकाल लिया था, सही है। v निकाला तो dx बाई dt हो गया 1/2 अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, एंड देन उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 280 प्लस 2b, सही है। 2 लेके कटा दिया, सही है। ए टी प्लस बी, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर में तो वही बचा हुआ था, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस ए टी प्लस बी इंटू इतना। हाँ चलो ठीक लग रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है। मैं इसको कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब एक काम करता हूँ, ध्यान से देखो। अगेन मैं इसमें से 2 को कॉमन लेकर ना इसको कट कर देता हूँ, 2 होगा यहाँ पे, दोनों में 2 को कॉमन लेके कट कर देना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते, ध्यान से देखना, इसका इंटू इसमें होगा, थोड़ा सा बड़ा है, देख के ही लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके जब इंटू करोगे ये दोनों सेम चीजें हैं तो रूट हट जाएगा इनका। सो दिस इज ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, और इंटू में कितना है ए माइनस, अब इसका इसके साथ इंटू हो जाएगा ना, कितना है ये ए टी प्लस बी है और यहाँ पे ए टी प्लस बी है, सो दिस इज ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। होता है ना, इसका इधर इंटू होता है, जैसे होता है ना 3 - 1/2, 2 × 3 एंड देन माइनस, वही वाली चीज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे होता है इतना, अब नीचे में कितना मिल जाएगा, ये और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, दोनों सेम है, पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो नीचे आएगा तो पावर 3/2 हो जाएगा। तो दिस इज ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी का पावर, देखो इसका 1 है, इसका 1/2 है, तो सो दिस इज 3/2, सही है क्या, इतना हमें दिख रहा है। ओके, ये चीज हमें दिख रही है। ओके, अब सुनो, अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ क्या होने वाला है। अगर तुम इसको इंटू करोगे तो ये तुम्हें कितना मिलने वाला है, ए टी स्क्वायर इंटू ए, सो दिस इज ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ध्यान से देखते हैं, प्लस 2ab, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखूंगा तो होगा ही नहीं, बड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना, मैं इंटू कर रहा हूँ, ध्यान से तुम देखते रहना। दिस इज एक्सीलरेशन, मैं एक्सीलरेशन निकाल रहा हूँ, देखो मैं इंटू करता हूँ, ध्यान से देखना कितना आने वाला है। ए का इंटू करोगे तो कितना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस कितना 2ab प्लस कितना ए सी, मैं इंटू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे ओपन करूंगा, सो दिस इज माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा ना ये भी, क्योंकि ये प्लस में है ना, हाँ सही है, ये प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 280b, ठीक है, -2ab, यही कुछ है। और नीचे आप देख रहे हो ना, ये चीज़ बची हुई है, कितना है ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस कितना है सी का पावर कितना है 3/2, क्या कटने वाला है वो कटा देते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर से ए स्क्वायर टी स्क्वायर को काट देते हैं, और कुछ कटने वाला है क्या, हाँ 2ab से 2ab को काट देते हैं, ऊपर और कुछ और नहीं कटने वाला है। अच्छा चलो, लगभग लगता है हमारे आंसर मिल चुका है। सो दैट मीन्स हमारे पास एक चीज आ चुकी है, देखो ऊपर में हमारा आ चुका है ए सी माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे में कितना आ चुका, ये वाली जो चीज है ना ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, आप थोड़ा सा पीछे कर चल के देखो, तो ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी आपका एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर डाल देता हूँ, यहाँ पे कितना आने वाला है एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, दो पावर से दो पावर तो कट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 3, ये देखो ये क्या चीज थी, दिस वाज एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं वो डाल दिया, तो ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमें फाइनल आंसर आ गया एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर ऊपर लेके चलोगे तो दिस इज -3, और हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था
वेर एन इज एन इंटीजर देन वैल्यू ऑफ एन इज, वैल्यू ऑफ एन हमारे पास आ चुका है कितने का, -3 का। सही है क्या? सो दिस इज आवर आंसर। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो इस तरह के क्वेश्चन ना आपको जेईई मेन में कम पूछे जाते हैं। वो लोग अक्सर जो क्वेश्चन पूछते हैं काफी छोटे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। विद इन 1 मिनट बनना ही बनना है उनके 95% क्वेश्चन, 95 नहीं बोल, चलो ज्यादा बोलिए, 90% क्वेश्चन विद इन 1 मिनट उनके बनने हैं। वो इतने छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आराम से बन जाते हैं 1 मिनट के अंदर। कुछ कुछ बड़े होते हैं, तो कुछ कुछ जब बड़े होते हैं तो वो उन्हीं 10-15% क्वेश्चंस के लिए वो थोड़ा टाइम देते हैं कि 2-2, 3-3 मिनट भी लेगा तो चलो टाइम कुछ मिल जाएगा। सही है क्या? अदरवाइज फिजिक्स के अंदर आप मान के चलो कि अगर 25 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 20 क्वेश्चन तुम 1-1 मिनट में बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। 5 क्वेश्चन में चलो 3-3 मिनट भी जोड़ लो, अब 45-50 मिनट में आप फिजिक्स बना सकते हो, कुछ ऐसा होता है। सही है, चलिए कुछ फिर आपको रिवाइज भी तो करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोबारा भी तो देखना होता है ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग, अच्छा इधर सामने भी तो लिखा है ना, विथ स्पीड v इक्वल टू कितना, b√x अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। सही है क्या? अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। आपको स्पीड निकालनी है और उन्होंने x के साथ उसकी स्पीड का रिलेशन दे दिया हुआ है, पर एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड वो पूछ रहे हैं। उधर t रखने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, b√x रखने का ऑप्शन है। मेरे सामने जो स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है उसमें दिख रहा है, देखो v इक्वल टू, आप यहाँ भी देखो ना क्या लिखा हुआ है, बड़े आराम से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि v की वैल्यू कितनी दी हुई है, b√x। और ये पूछ रहे हैं क्या कि स्पीड एट टाइम कितने पे, जब टाइम की वैल्यू टाउ हो जाएगी तो स्पीड कितनी होगी। अगर x दिया रहता तो यहीं डाल देते, हो जाता काम। अगर x बराबर 5 पे पूछते तो यहाँ डाल देते x इक्वल टू 5, हो जाता। लेकिन इन्होंने टाइम दिया हुआ है, तो देखो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ध्यान से देखना। सोल्यूशन में इसका क्या लिया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। देखो v की वैल्यू कितनी दी हुई है, b√x। तो आप एक काम करो, v को लिख लो कितना, टाइम के फॉर्म में इसको हम लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज v√x, और क्या लिख सकते हैं इसको, सही है, x को उधर ले लो, बाकी dt को इधर भेज दो। सो दिस इज dx/√x इक्वल टू कितना होने वाला है, दिस इज b dt, इंटीग्रेट कर दो। सही है क्या? ओके, अज्यूम दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन, यानी कि जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू 0 है, टाइम t होगा तो x का वैल्यू x हो जाएगा, बात खत्म। तो dx/√x अंडर√x, यानी ये कितना हो गया, दिस इज इंटीग्रेशन, x का पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -12 dx, 0 से कहाँ तक, x तक, एंड दिस इज b, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, चलो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, दिस इज x का पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2। आपको पता है ना x का पावर n का इंटीग्रेशन, x का पावर n+1/n+1, सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 0 से कहाँ तक, x तक, एंड दिस इज bt। सही है क्या? तो ये कितना आने वाला है बोलो तो जल्दी, इसको थोड़ा इधर लिख दूँ, नहीं तो लगेगा कि इसमें का है क्या, ये 0 यहाँ पे है। सही है, अब आगे सुनो, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज रूट, तो 2√x बराबर bt आने जा रहा है। सही है क्या? देन 0 रखेंगे तो कुछ तो होने वाला नहीं ना। सही, ठीक है ठीक है, 2√x बराबर आ जाएगा आपका bt। सही है, तो दिस इज 2√x इक्वल टू आपका आ रहा है कितना, bt आ रहा है। ओके, 2√x सही है, हाँ सही है। तो √x इक्वल टू कितना हो गया, bt/2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, b²t²/4। सही है, अच्छा हमें √x ही तो चाहिए, तो कहानी लंबी क्यों करे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सिंस v इक्वल टू कितना दिया था इन्होंने, b√x दिया था ना, यही तो दिया था। अच्छा, v की वैल्यू दी हुई थी b√x, तो मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, हो गया खत्म। और √x की जगह पे कितना यहाँ पे पुट करोगे आप देख लो, b√x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस इज bt/2, तो ये हो जाएगा b², सही जा रहे हैं ना, t/2, t का स्क्वायर नहीं आ रहा, b√x की वैल्यू तो ठीक जा रहे हैं। टाइम टी देन टाइम टाउ डाल देंगे, लेकिन देखो तो ऑप्शन है क्या, b² टाउ बाई कितना, 2। सही है, आंसर सही आ रहा है। ओके, तो अगर आप टाइम टी पे देखो, ये टाइम टी का है, ये वेलोसिटी कब की है, टाइम टी वेलोसिटी, अगर टाइम की जगह पे टाउ दे देगा तो मैं टाउ डाल दूंगा टाइम की जगह पे, तो सो दिस इज b² टाउ डिवाइड बाई 2। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज माई आंसर। और इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ,
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है क्या? आगे समझ में बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब और है क्या क्वेश्चन? और है या नहीं है? है, रुक जाओ। और कितने देख ले एक बार। एक, दो, तीन। हाँ, तीन और हैं। करते हैं फटाफट। जी, ये तो कर दिया। अगला देखोगे क्या है, देखो। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई, अच्छा इन्होंने एक्स की वैल्यू दे दी हुई है, कोई बात नहीं, रख लेते हैं। एक्स की वैल्यू दे दी हुई है कितना? 80 स्क्वायर प्लस 80 है। 80 दे दी है। चलिए 80 प्लस BT² माइनस CT³ ठीक है, वेयर एंड बी आर कॉन्स्टेंट व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सीलेशन। अच्छा, जब एक्सीलेशन जीरो हो जाए, व्हेन ए इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। सही है, कर लेंगे, बड़े आसान सा क्वेश्चन है ये। एक्सीलेशन निकाल के डायरेक्ट जीरो करेंगे, फिर जो चीज आएगी उसको वेलोसिटी में डाल देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो, v का फॉर्मूला कितना होता है? dx/dt। डिफ्रेंशिएट करिए फटाफट। a और ये हो जाएगा प्लस bt का 2bt और माइनस दिस इज 3ct²। ये तो आपका वेलोसिटी आ गया। सही है। एक्सेलेरेशन के लिए dv/dt कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिएगा, a का जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा, एंड दिस इज 2t, सो दिस इज -6ct। ये आपका एक्सेलेरेशन निकल गया। इफ a इक्वल टू जीरो, अगर a की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2b -6ct बराबर जीरो। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 2b/6c, यानी कितना आ रहा है? 3 बार में कट जाएगा, सो दिस इज b/3c। ठीक है। अब इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना डालनी है हमें? ये टाइम जब एक्सेलेरेशन जीरो हो, दैट इज टाइम कितना डालना है? और वेलोसिटी चाहिए ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल देते हैं। वेलोसिटी चाहिए किस टाइम पे? जब एक्सेलेरेशन जीरो हो, यानी कौन सा टाइम? ये वाला टाइम। दिस इज b/3c। डाल दो, देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे डालो, किधर है वेलोसिटी वाला? इधर है, तो इसमें डालो a+2b। टी की वैल्यू कितने डालोगे? b/3c। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3c, और टी की जगह पे b/3c का स्क्वायर, सो दिस इज b² / 9c²। ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है क्या? तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है। मैं ये आपको दिखा ही चुका हूँ, इसको हटा देता हूँ, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसी में फंस, एक ही में मिक्स कर सकता है। मैं इस टाइम पे वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो कितना आ जा रहा है। सो दिस इज, जहाँ तक हमको दिख रहा है, ये रह गया है ना? हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 2b² / 3c, सो दिस इज इक्वल टू a+2b² / 3c माइनस एक सी से एक सी तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b, 3 से 9 कट जाएगा। तो देखो ये कितना आने वाला है, 3 से 9 को काट दो, तो हमें लग रहा है ये आ रहा है आपका -3b² / c। सही है क्या? दिस इज -3b² / c आ रहा है। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो? 3 से इंटू ही कर लो, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? इधर 9c और उधर 9c²। वहाँ से गड़बड़ हो गई क्या? 2b² - एक बार और करते हैं तो फटाफट देखो। ठीक है, गलती होने का इसमें चांस ही नहीं है। a+2bt -3ct², कहीं से कोई गलती नहीं है। एक्सेलेरेशन जीरो प्लस a का जीरो 2b, और दिस इज -3ct² का 2t -6ct। सही है। a की वैल्यू जीरो डाल देते हैं, 2b -6ct इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू कितना? 2b/6c। सही है, 1/3 b/3c। सही है, v की वैल्यू में पुट कर देते हैं, a+2b, t की वैल्यू b/3c -3c, टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर यानी b² / 9c²। एक सी से एक सी काट दिया, एक 3 से ये 9 काट दिया, तो नीचे 3 हो गया। तो दिस इज, वेट 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 वेट, ये 3 नीचे है, तो ये कितना आ रहा है? -b²/3c, ये ऐसा कुछ आ रहा है। बहुत आराम से करना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितना आ रहा है, दिस इज b²/3c। तो ये आ गया हमारे पास -b²/3c करके। ओके सही है, तो ये कितना आ जाएगा? a+b²/3c। सही है, आंसर सही है। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, कौन वाला? अब देख लो ना, 2b² / 3c -b²/3c, ये तो आ ही चुका ना कितना?
ए प्लस बी स्क्वायर बाई 3c आ चुका है। सही है क्या? मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखिएगा। इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स अ टाइम t लेस देन कार बी एट द फिनिश पॉइंट एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विथ स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से, ठीक है। दो कार के बीच की रेस हो रही है। एक कार ए है जो टी टाइम कम लेती है कार बी से। सही है, कोई बात नहीं। चलो पहले फिगर बनाते हैं फटाफट। दो कार बना लेते हैं। लेट दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। एक जगह से शुरू कर रही है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसके लिए भी जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, और इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी कितने की है? जीरो की है। कोई फिनिशिंग पॉइंट होगा। लेट दिस इज फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। लेट दिस इज फिनिशिंग, सही है। तो ये आपका फिनिशिंग है। अब सुनना ध्यान से, जब ये वाली कार पास करी है ना, ये वाली कार ए और ये कार बी दोनों फिनिशिंग पॉइंट को पास कर रही हैं, तो कार बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो तो लिख लिया, एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। सही है। कौन पहले पास किया है? कार ऑन स्टेट, कार ए टेक्स टाइम t लेस देन, कार का टाइम t कम लगा है। चलो मान लो इसका टाइम लगा t1 और इसका टाइम लगा कितना? t2। सही है क्या? मान लो इसका t है, t भी करके लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका जो फिनिशिंग पॉइंट पे वेलोसिटी है, लेट कर लो ये va है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? दिस इज vb है। ओके, अब सुनो, देखो क्या बोल रहा है। पॉइंट विथ स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार b। अच्छा, मतलब a की जो स्पीड है ना वो b से भी ज्यादा है। मतलब देखो ये बोल क्या रहा है, a की जो स्पीड है वो b के मुकाबले भी ज्यादा है, यानी कि हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू आ जाएगी va माइनस vb, ठीक है। ओके, ये तो हमने कर लिया। टाइम जो है ना वो ए ने, अगर ए की स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो कम टाइम में पार करेगा, ठीक है। टेक्स टी टाइमलेस, अच्छा मतलब ए का जो टाइम है दिस इज बी के टाइम में से टी टाइम कम है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा? टी को उधर भेजो, उसको इधर लेकर जाओ, तो दिस इज टी वी माइनस टी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। ये चीज हमें मिल चुकी है। देन v इज इक्वल टू, ये v की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं कि v की वैल्यू कितनी होगी। सही है क्या? चलो मैं कर लेता हूं, देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर हमको v चाहिए तो मैं काम करता हूं, मैं v बाई टी निकाल लेता हूं, देखो क्या मिलेगा हमें। वी ए माइनस वी बी, और यहां पे कितना आ जाएगा? टी वी माइनस टी ए। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बात सही है। इसका मतलब हमारे पास आ गया v बाई टी इक्वल टू वी ए का वैल्यू। अच्छा देखो, स्टार्ट फ्रॉम रेस था, a1 एक्सेलरेशन है, तो v इक्वल टू अंडर रूट टू एस, फॉर्मूला लगा देना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यू जीरो हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू एस। तो ये तुम्हारा va का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट टू a1, और डिस्टेंस तो उसकी भी वही थी, तो s माइनस vb की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट टू a2s। सही है। t की वैल्यू हमें चाहिए, तो अगेन वही फॉर्मूला लगा देना आप, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा? u तो जीरो हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू कितनी? 2s बाई ए करके आ जाएगा, अंडर रूट टू एस बाई ए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट टू एस बाई ए, तो यहाँ पे b के लिए आपका आ जाएगा अंडर रूट टू एस बाई ए टू, और माइनस इसके लिए आ जाएगा अंडर रूट टू एस बाई ए वन। सही है क्या? अब जो इसमें कट सकता है वो साफ दिख रहा है हमें, 2 और s ऊपर से कॉमन ले लेना, अंडर रूट में इसको काट देना, तो हमें दिख रहा है ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू बाई वन बाई अंडर रूट ए टू माइनस वन बाई अंडर रूट ए वन। ठीक है, तो कुछ इस तरह का केस आ रहा है। केस आ रहा है अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू और डिवाइडेड बाई वन बाई अंडर रूट ए टू माइनस वन बाई अंडर रूट ए वन। ये चीज मिल रही है हमें। सही है क्या? हाँ बिल्कुल यही चीज मिल रही है। अब देखो ये कितना आ जाएगा? दिस इक्वल टू कितना? ऊपर रहने दो, अंडर रूट ए वन माइनस रूट ए टू, और इसको एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? रूट ए वन ए टू, और नीचे में कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा रूट ए वन माइनस रूट ए टू। ये तो साफ दिख रहा है, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आई थिंक रूट ए वन ए टू आ रहा है। ऑप्शन है क्या? रूट ए वन ए टू, टी कहीं छूट गया क्या? अच्छा, वो वी बाई टी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, दिस इज वी बाई टी, ठीक है। ओके, तो हमें लगता है ये आ जाएगा, वी बाई टी इक्वल टू आ गया कितना? रूट ए वन ए टू। इसका मतलब हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है कितनी? अंडर रूट ए वन ए टू इंटू कितना? टी। ओके,
तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। दिस इज माई आंसर। देख लो एक बार, सही तो है ना? सही है आंसर। ठीक है क्या? तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है? आप लोग ने जब देखना तो थोड़ा सा फास्ट कर लेना, 1.5 कर लेना, आपसे जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? कितना रह गया? लास्ट क्वेश्चन। चलो, सो द एंड, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। An automobile traveling at 40 km per hour can be stopped at a distance of 40 meter by applying brakes. The same automobile is traveling at 80 km per hour. The minimum is 7. बड़ा फेमस क्वेश्चन, और कई बार इस क्वेश्चन को मैं कर चुका हूं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन तो मैं बार बार कर चुका हूं। कितने का क्वेश्चन, कितना है, लेको देखो कितने की स्पीड से चल रही है। u बराबर 40, कितने दूरी में रोकी जा सकती है? 40 मीटर। u बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, कितने डिस्टेंस पे रोक सकता है इसको? दिस इज, कितने का है जी? 40 मीटर की डिस्टेंस पे इसको रोका जा सकता है। ओके, सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मतलब सेम है, पर फिलहाल अभी स्पीड कितने की है? 80 किलोमीटर पर आवर की है। तेज चलेगा तो थोड़ा डिस्टेंस तो ज्यादा लेगा रुकने के लिए। ये पूछ रहे हैं S2 कितना होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ भी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। मैंने बताया था सेम टाइप की ब्रेक है। इफ ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर रिटार्डेशन कॉन्स्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने बोला था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s फर्स्ट केस का, इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s सेकेंड केस का। मैंने ये आपको बताया होगा कहीं, ठीक है क्या? तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, खत्म करते हैं कहानी। सो दिस इज 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस यू की वैल्यू कितनी है? 40 का स्क्वायर कितना? 1600। यूनिट ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो जाएंगी, बिकॉज नीचे में मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। सही है क्या? S1 की वैल्यू कितनी है? सो दिस इज 40। इसका देखो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 80 का स्क्वायर 6400 डिवाइडेड बाई कितना? 2s। ठीक है, सेकंड केस का क्या क्या कट जाएगा? एक जीरो से एक जीरो, बाकी दो जीरो से, नहीं एक जीरो से एक जीरो। सही है, एक काम करो, दो जीरो से दो जीरो कटा लेते हैं, इसको रहने देते हैं। सही है, इसको भी रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। इन दो जीरोस को इन दो जीरो से मैं कटा लेता हूँ। सही है, तो कितना आने वाला है बोलो तो जल्दी। यहाँ पे मैं इंटू करूँ अगर, तो ये 40 का इधर इंटू होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे आपका आ रहा है कितना? 2s2 इंटू 16। सो 2s2 इंटू 16 इक्वल टू कितना? यहाँ पे देखो 64 इंटू 40 आ रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 16 इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 40 इंटू 4 160। सो इसका मतलब S2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना? 80 मीटर। दिस द आंसर। आया हुआ है? अरे, ये वाला ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं एक बार और ना। अरे नहीं, 40 इंटू 4 ये होगा 160। S2 इक्वल टू कितना? 80 मीटर। एक बार और चेक कर लेते हैं फटाफट। देख लो, 40 की स्पीड से 40 मीटर में रुक रही है। सही है, दूसरा वाला है 80 की स्पीड से, कितने देर में रुकेगी? तो यहाँ पे कितना होने वाला है? 0 माइनस 40 का स्क्वायर 1600। सही है, डिवाइड बाई, वेट 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 वेट, यहाँ पे भी 2 था। आज मिस्टेक हो रही है क्या थोड़ी ज़्यादा? जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो तुम्हारा देखो कितना आ गया? ये 2 नहीं बचेगा, ये 2 नहीं बचेगा तुम्हारा, ये 2 तुम्हारा नहीं होगा। तो S2 की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है कितनी? 160। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है। S2 का वैल्यू कितना? 160 मीटर। दिस द आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो अभी हम लोग का ये कंप्लीट होता है, ठीक है, खत्म हुआ। और मेरे ख्याल से अब इसके बाद कुछ नहीं है काइनेमेटिक्स में फिलहाल जो हमारे पास था। अभी मैं क्वेश्चन अगेन रिव्यू करता हूं, कितने क्वेश्चंस रह गए। तो ज्यादा से ज्यादा हमें लगता है कि एक क्लास में तो कर ही देंगे। ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चंस कम लग रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को जैसा मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों ने जब वीडियो ओपन करना, क्वेश्चन देखना, खुद से सॉल्व करना नहीं होगा, सॉल्यूशन देखना हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना, ठीक है। सीधी सी बात है ना, बिना काम का। जैसे खुद से सॉल्व करोगे तो तेज सॉल्व करोगे। अब बस आप बुक से सॉल्व करोगे, यहाँ ढूंढने जाओगे तो वो अलग सा टाइम लगेगा। आप सिंपली ओपन करना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर तुम्हारा आंसर मिल जाता है देन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगर आंसर मिलने में कहीं दिक्कत होती है तो आप सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, 1 घंटे का अगर वीडियो है तो आप करोगे
तो हो सकता है 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगे या कम भी लग सकता है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन खुद से कर लो तो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, खत्म करते हैं।